अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये प्रोग्रामिंग का आज लेक्चर 2 है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग टाइप्स को पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब हैं, मगर ये हमारी इंसानों की लैंग्वेजेस से दूर होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो बेस करती है मशीन लैंग्वेज पे। तो मशीन लैंग्वेज जो में हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिर्फ 0 और 1 है। तो कंप्यूटर जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है जिस लैंग्वेज को, वो लो लेवल लैंग्वेज है, मगर वो क्योंकि वो बहुत मुश्किल थी उसे समझना, तो हमने अपनी ईज़ के लिए हमने उसी मशीन लेवल लैंग्वेजेस को या लो लेवल लैंग्वेजेस को हमने इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दिया था। इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस पे बहुत सारी अब लैंग्वेजेस हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस को हम आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मशीन लैंग्वेज और assembly लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कि वो लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखी हुई हैं, मतलब 0 और 1 में लिखी हुई है, उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये सिर्फ वाहिद लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। क्यों करता है? जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी इलाकाई लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन्हें समझने के लिए हमें किसी ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। सेम ऐसे ही कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में जो ज़ाहिर है उसकी नेटिव लैंग्वेज है, वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, तो उस लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उन्हें कंप्यूटर बहुत जल्दी जो है प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि उसे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। मगर इसका एक और ड्रॉबैक क्या है कि क्योंकि वो हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है, तो उसमें जो प्रोग्राम लिखे होते हैं मशीन लैंग्वेज में वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर पे जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसे अगर हम दूसरे कंप्यूटर पे दूसरे प्रोसेसर पे चलाएंगे तो वो वहाँ पे उसमें हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज अलग होती है। अब एक इसका और ड्रॉबैक क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो है उसे समझना बहुत मुश्किल है और सीखना भी। प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और उसमें एक प्रोग्राम को लिखना और फिर उसे मॉडिफाई करने भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी टाइप जो है वो असम्बली लैंग्वेज है। असम्बली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, मगर ये उससे मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है। इसमें क्या किया गया है कि कुछ जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी मशीन लैंग्वेज की, उन्हें इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस से रिप्लेस कर दिया गया है। उन इंस्ट्रक्शंस को हम नेमोनिक्स का नाम देते हैं। प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन्हें लिखना और मॉडिफाई करना आसान है मशीन लैंग्वेज की निस्बत। असम्बली लैंग्वेज ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को के प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोग्राम रिटन इन असम्बली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। मशीन प्रोग्राम जो असम्बली लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन्हें कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। सेम ऐसे ही जैसे अगर हम एक ऐसे बंदे से बात करें जो हमारी इलाके का ना हो, उसे हमारी लैंग्वेज ना आती हो और हमें उसकी लैंग्वेज ना आती हो, तो हम दरमियान में एक ट्रांसलेटर को रखते हैं जो उस लैंग्वेज को चेंज करके ट्रांसलेट करके हमें हमारी इलाकाई ज़बान में बताता है। अब देखिए कि जो चीज़ हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहे थे वो हम ज़्यादा जल्दी समझेंगे। अगर दरमियान में ट्रांसलेटर होगा, वो दोनों को इंस्ट्रक्शंस को या लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करेगा, तो ज़ाहिर है प्रोसेस भी लंबा हो जाएगा। इससे फर्दर जो है वो हमारी
हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के बहुत करीब होती है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे इनपुट, प्रिंट, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए, जैसे हमारी लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज है तो उसे लिखने के भी रूल है कि उसमें फ़ाइल होगा, फ़ेल होगा, मफ़ूल होगा, उसे लिखने का एक पूरा प्रोसेस है। उसके फिर वो हरूफ तहज्जी हैं 37 हैं जिन पे हमारा ये उर्दू लैंग्वेज जो है बेस करती है। सेम इसी तरह इंग्लिश की 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस को में भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उसमें उनके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो भी पहले से डिफ़ाइन होते हैं, उन्हें लिखने का तरीका भी डिफ़ाइन होता है। जो लिखने का रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। ये आपके सामने कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे ASP है, C# है, CSS है, HTML है, PHP है, पर्ल, SQL, पाइथन, रूबी एट्सेट्रा। अब हाई लेवल लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास जब मशीन लैंग्वेज थी उसके कुछ ड्रॉबैक थे, मगर देखें वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करती थी, बहुत फास्ट थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के खसूसियत कुछ ये हैं। ईज़ी टू लर्न, ज़ाहिर है ह्यूमन लैंग्वेजेस के बहुत करीब है। इसमें हमारी इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो इन्हें समझना बहुत आसान होता है। ईज़ी एरर डिटेक्शन, समझना आसान है इसलिए अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें से हम एरर भी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स अभी हमने देखा था कि लिखने के रूल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो रूल्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं, डिफ़ाइन है, स्टैंडर्ड है। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्टैंडर्ड उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें हमारा मशीन के साथ, प्रोसेसर के साथ कोई लिंक नहीं होता, तो हमें उसकी हार्डवेयर नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मशीन इंडिपेंडेंस है। एक आपने इंटेल के प्रोसेसर पे अगर एक प्रोग्राम लिखा है तो वही आप मोटरोला या किसी और भी कंपनी के प्रोसेसर पे से चला सकते हैं। मशीन इसमें डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमने पीछे देखा कि मशीन लैंग्वेज में हर जो हमारा प्रोसेसर था उसकी अपनी लैंग्वेज थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे नहीं है दरमियान में, क्योंकि ट्रांसलेटर होते हैं तो वो हम किसी भी PC पे एक प्रोग्राम लिखेंगे वही वाला हम किसी और पे भी चला सकते हैं। मूर प्रोग्रामर्स हैं, क्योंकि इसे चलाना, इसे सीखना बहुत आसान है, तो इसमें प्रोग्रामर जो हैं प्रोग्राम वो बहुत ज़्यादा हैं। पीछे हमने देखा था कि प्रोग्रामर्स कौन होते हैं। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखते होते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम है, इसमें प्रोग्राम जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस की निस्बत बहुत छोटे होते हैं। एक इंस्ट्रक्शंस जो होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के इक्वल होती हैं। थैंक यू।